नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, दूसरा क्लास है हमारा। तो चलिए, मैं हूं सुमन कुमार सौरभ, उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमने पिछले क्लास में कुछ बेसिक सा सवाल किया था, उनमें से आज हम एक सवाल ले रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर तथा एक दुकान को प्रत्येक को 1 लाख में बेचा गया और एक पर 20% की हानि हुई तथा दूसरे पर 20% का लाभ, तो पूरे सौदे में परिणाम क्या था। देखिए बात समझिए, एक घर है, एक दुकान है, दोनों को 1-1 लाख में बेचे। बेचने पर क्या हुआ कि दोनों में एक पर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, एक पर लाभ हो रहा है। और एक पर हो रहा है 20% का लाभ, दूसरे पर हो रहा है 20% की हानि। इस क्वेश्चन को देखते हुए ना जनरली स्टूडेंट इसको मारता है नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सोचता है कि 1 लाख में बेचे हैं, एक पर 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पर 20% लाभ हो रहा है, तो इक्वल वैल्यू हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस किस पर कैलकुलेट होता है, सीपी पे बढ़ाए थे। तो चलिए हम यहाँ सीपी लिख देते हैं। सीपी, दोनों आर्टिकल की सीपी की बात करते हैं। देखिए तो सीपी अगर घर की बात करें और दुकान की बात, घर और दुकान यही दोनों है ना क्वेश्चन में, तो घर और दुकान, तो घर की और दुकान की दोनों सीपी हम 10 मान लेते हैं, इसको भी 10 मान लेते हैं। क्लियर है बात। घर और दुकान 10-10 हो गया। अच्छा, इस पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, एक पर 20% का लाभ हो रहा है और एक पर 20% की हानि हो रही है। तो पहले पर 20% की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है 20% का, इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो भैया 10 का 20% 2 होता है, तो 2 की लॉस हो जाएगी। इसका मतलब इसका एसपी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ 10 का 20% कितना हो जाएगा, 2, तो 2 की प्रॉफिट हो जाएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, 12। समझिए फिर से कि घर के सीपी को हमने 10 माना है, दुकान के सीपी को हमने भी 10 माना है, क्योंकि दोनों सीपी पर 20% का लाभ हो रहा है, एक पर 20% की हानि। 20% का लाभ का मतलब है कि 10 का 20% मतलब 2 की प्रॉफिट हो रही है, इसका मतलब कितना हो गया, 12। और 2 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, ये 8। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों को 1-1 लाख में बेच रहे हैं। अगर इसको भी 1 लाख में बेचेंगे, इसको भी 1 लाख में बेचेंगे, इसका मतलब है कि SP जो है 1 इक्वल टू SP2 होना चाहिए। मतलब दोनों SP आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये भी 1 लाख है और ये भी 1 लाख है। इक्वल कैसे करेंगे, तो अगर हम इक्वल करें, देखिए तो इसको अगर 12 से गुणा कर दें तो 12×8 = 96, 12×8 क्या बराबर हो गया कि नहीं हो गया। देखो 12×8 12×8 बराबर हो गया। अब इस ये जो 8 कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू किसका है, 10 का। इसमें 12 गुना किए तो इसमें भी 12 करेंगे, और इसमें 8 गुना किए तो इसमें भी 8 करेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल सीपी। तो सीपी कितना, देखिए 10 गुना 12 120, 10 गुना 8 80, 200 सीपी हो गया। एसपी देखो टोटल कितना है, 12×96, 12×96 कितना हो गया, 192। तो 200 सीपी है, एसपी 192, तो लॉस हो रहा है, तो 200 माइनस 192 कितना का लॉस हो रहा है, 8 का। कितना का लॉस हो रहा है, 8 का। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पूरे सौदे पर परिणाम क्या हुआ। अच्छा ध्यान से बताओ कि ये वैल्यू 96, ये भी वैल्यू 96 है, लेकिन क्वेश्चन में ये 1 लाख था, ये भी 1 लाख था। तो 1 लाख और 1 लाख मिलाकर कितना हुआ, 2 लाख। मतलब हम कह सकते हैं कि SP जो है हमारा वो 2 लाख है। अगर 2 लाख है तो 192 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 लाख। तो 1 की वैल्यू 2/192, तो लॉस हमको निकालना है, तो 2/192 गुना 8 कर लेंगे। 8 से कट जाएगा ये, 2/8 से कितना बार में कटेगा, 24 बार में। तो ये 1/12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/12 लाख। इसका ऑप्शन नंबर देखो, C नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है और C नंबर इसका आंसर होगा। दोबारा हम सवाल बोलेंगे इसको फिर से। घर देखो 10 माने थे, दुकान भी 10, सीपी इस पर लॉस हुआ 20% का, मतलब 10 का 20% 2 होता है, 2 का लॉस मतलब 8 में बिकेगा,
10 का 20%, 2 का प्रॉफिट मतलब 12 में बिकेगा। 8 और 12 को बराबर करना है तो 12 × 96, 12 × 96 बराबर कर दिए। क्यों के बराबर? क्योंकि ये भी 1 लाख में बिक रहा था, ये भी 1 लाख में बिक रहा था, तो 1 लाख और 1 लाख मिलकर कितना हो गया? 2 लाख। अब ये 12 से गुना किया तो इसको भी 12 से करेंगे, दोनों कोरस्पोंडेंस वैल्यू है। ये 8 से किया तो इसको भी 8 से करेंगे क्योंकि ये कोरस्पोंडेंस वैल्यू है। SP1 = SP2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये भी 1 लाख था और ये भी 1 लाख था, और 1 लाख 1 लाख को हमको बराबर करना था, इसलिए हमने कर दिया। तो यहाँ 200 मेरा CP आ गया, SP 192, लॉस हुआ 8 का, जबकि SP 1 लाख 1 लाख मिलकर होता है 2 लाख। 192 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू, लॉस की वैल्यू। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उतारिए क्वेश्चन को। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी डाउट है, जहाँ भी जितना भी डाउट है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सवाल समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा, आराम से आगे बढ़ेंगे फिर। आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। इरेज करते हैं, उम्मीद करते लिख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेच दिया, तो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था? देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसको 480 में सेल करके उसे 20% की हानि हो गई। तो CP हमेशा 100% होता है, तो अगर SP देखेंगे तो 20% का लॉस हो गया, तो 100 - 20% अगर करें तो कितना परसेंट होता है? ये 80%। समझ में ना बात? अगर एक लड़का है कि सामान को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 100 की सामान 120 में बेचेगा, लेकिन वो बेच दिया 20% लॉस पे। इसका मतलब है कि वो 80% पर वो सामान बेच दिया, और वो प्राइस कितना उठा रहा? 80% पर 480 रुपये। एक की वैल्यू क्या होगी? 8 × 6 = 48, 60 हो जाएगा। उसे चाहिए था प्रॉफिट, मतलब 20% का प्रॉफिट चाहिए था, तो कितना हो जाएगा? ये कितना प्रॉफिट? 40% है, नहीं 20%, तो ये हो जाएगा 120%, तो 60। अब देखो एक की वैल्यू इतनी है, 60 की वैल्यू 120 से गुना कर देंगे, दशमलव परसेंटेज हटा देंगे यहाँ से। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 480 रुपये में बेचता है, ठीक है। 1% की वैल्यू थी, अच्छा 1% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू, तो 12 × 6 = 72 हो गया, 720, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? बोलो जी, कोई प्रॉब्लम? बोलते नहीं हैं आप लोग। अगर कोई दिक्कत है तो बोलेंगे क्वेश्चन में। सवाल में क्या था उसको समझिए और फिर से बनाइए। अगर कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। बोलो, कोई दिक्कत है? एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वो बेच दिया 20% हानि पर। तो 100 में 20% घटाया 80%, 80 की वैल्यू 480, एक अच्छा 8 × 6 = 48, यहाँ 6 हो जाएगा, सॉरी 8 × 6 = 48, यहाँ 6 हो गया। उसको चाहिए 20% का प्रॉफिट। अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मतलब SP कितना होगा? 120, तो 120 × 60 कर दिए, 60 नहीं 6 कर देंगे, तो 12 × 6 = 72, 720 हो जाएगा, और ये बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हम जो रेगुलर क्लास आपको नहीं ले पाते उसके पीछे क्या वजह है आप लोग जानते हैं। मेरा तबीयत, शाम के टाइम में मेरा आवाज़, अभी भी आपको लग रहा होगा मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है, तो ये आवाज़ बिल्कुल बैठ जाता है और बहुत दिक्कत हो जाता है हमको शाम के टाइम में, इसीलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 12 होल 1/2%। देखो सवाल में सिंपल है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है,
यदि उसे 9 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसे 12.5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मेरे को बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो समझने के लिए इसको लोग बहुत अलग अलग तरीके से बनाता है। पहले समझो कि उसको 10% पर हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया, और 12.5%। सोचो कि अगर किसी वस्तु का CP 100 है, दिमाग लगाना है, अगर किसी वस्तु का CP 100 है, उसको पहले बेचा, और दोनों के केस में हमको SP देखना है, पहले समझा दे रहा हूँ। क्योंकि एक बार क्वेश्चन यदि आर्टिकल बेचता है 10% की लॉस पर, अगर 10% का लॉस होगा, 100 में 10% का लॉस, यानी 100 में 10 का लॉस कितना हो जाएगा, बोलो 90। 100 में 10 का लॉस मतलब कितना हो गया, 90। और कह रहा है कि अगर उसे 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता, अगर 12.5% का प्रॉफिट हम देखें तो 12.5 का मतलब हुआ 12.5%। तो 100 में 12.5 कितना होता है, 100 का 12.5% 12.5 होता है। तो 100 में 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 112.5 रुपये। ये भी SP है, ये भी SP है, बस फर्क इतना है कि ये SP तभी हो पाया जब उस वस्तु को 9 रुपया अधिक में बेचा, 9 रुपया अधिक में बेचा। पहले उसको 10% का हानि हो रहा था, लेकिन उस वस्तु को अगर 9 रुपया अधिक में बेचता, पहले से 9 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 12.5% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब डिफरेंस देखना है SP का, डिफरेंस ऑफ SP, डिफरेंस ऑफ SP क्या है, 9 रुपये। जबकि क्वेश्चन में यहाँ देखो 112.5 माइनस 90 का वैल्यू है 9 रुपये, तो घटा दीजिए इसको तो 22.5 आएगा। इसका वैल्यू है 9 रुपये, एक का वैल्यू 9/22। हमें सवाल पूछ रहा है वस्तु का क्या निकालने के लिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को 100 माने हुए हैं, तो CP निकालना है। तो 9/22.5 इंटू 100, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। काटना चाहते हैं तो हम काट सकते हैं इसको 9 से, 9 दूना 18, 9 पचे 45, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40 रुपये। देखिए ऑप्शन में था, क्वेश्चन में 40 रुपये, ऑप्शन नंबर A, और बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप पे आज हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनाएंगे और हम पूरा इसको क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उतारिए इसको तेजी में, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। उतारने में कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज कर लो, थोड़ा सा देख लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। आज इसी टाइप का सवाल हम सारा से करने वाले हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचा। यदि वह उस वस्तु को 51 रुपया 80 पैसा अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य बताएं। अभी क्वेश्चन करवाए हैं, उसी पर एक क्वेश्चन है, एक बार बना के ट्राई करो, देखो बन जाएगा, ठीक है। बनने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% के हानि पर बेचता है, 12.5% के हानि पर। तो देखो लॉस है 12.5%, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8 होता है, और नीचे में क्या होता है सिखाए थे CP, और ऊपर होता है लॉस। अगर इसको हम 100 से मल्टीपल कर दें तो इसको हम 800 नीचे और ऊपर 100 लिख सकते हैं क्या। अगर किसी वस्तु का CP 800 है तो उस पर लॉस कितने का हो रहा है बोलिए तो 100 का, 100 से गुना कर दिए ऊपर नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का CP कितना है भैया 800, 800 के CP पर उसे 12.5% का लॉस होता है। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ, 12.5% का लॉस होता है। इसका मतलब हुआ कि 1/8 का लॉस हो रहा है। 1/8 का मतलब 100 का लॉस। तो 800 में 100 का लॉस कितना हो गया 700। 800 में 100 का लॉस मतलब SP कितना हो गया 700, और उसे चाहिए 6% का प्रॉफिट। तो 6% का मतलब कितना हुआ 8 छके 48, 6% का मतलब हुआ 8 छके 48, 48 रुपये का लाभ होना चाहिए, मतलब SP हो जाएगा 848। अब क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ SP दे रखा है, डिफरेंस ऑफ SP, SP का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अंदर देख ले ज़रा।
₹51.80। ₹51.80। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो कितना एक्चुअली में, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 148। ₹51.80। मुझे पूछ रहा है सीपी मतलब 800 की वैल्यू। 51.80/148 गुना 800 और कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन से बना देते हैं, ₹280 इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन आप करने जानते हैं और आप कर भी सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। 12.5% का मतलब 1/8। 800 अगर सीपी हुआ तो लॉस हुआ 100 का। 800 के सीपी पर 100 का लॉस मतलब एसपी कितना हो गया 700। अब 700 800 के 6% का प्रॉफिट 848। ये 6% का प्रॉफिट कब संभव है बताइए, जब एसपी ज़्यादा होगा ₹51.80। मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखिए 148, लेकिन रुपया में ₹51.80। सीपी 800 के वैल्यू निकाल दिए 280 और ये हमारा हो गया सही। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है, दिक्कत है तो बोलेंगे। चलो उतार लिए होंगे, नहीं उतारे तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल हमारा 5वां क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे, अगर कोई दिक्कत है, जरा सा भी कहीं पे दिक्कत है तो हमको बताओ। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा तो उस क्वेश्चन के बारे में लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा तो आपकी मन पे है, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कर लीजिएगा क्या। चलो, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु को दोगुने कीमत पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि एक आदमी है, एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है। अगर मान लो कि सीपी 100 है, ध्यान लगाओ, अगर सीपी 100 है, इस पर 20% का प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट है 20% का, मतलब वो कितना में बेचेगा बोलो तो एसपी कितना होगा 120 हो जाएगा। क्लियर है बात, एसपी कितना हो जाएगा 120। कहता है उस वस्तु को दोगुने पर बेचेगा, दोगुना मतलब 120 को दोगुना कर देंगे कितना होगा 240। मतलब एसपी को दोगुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोगुने पर बेचिए मतलब पहले जितना हम बेच रहे थे उससे दोगुना कर देना है, तो दोगुना कर दिए 240। जरा देखो कितने का डिफरेंस है इसमें, 100 और 240 में कितने का डिफरेंस है 140%। आंसर डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 100 से 140 का डिफरेंस है, 100 और 240 में कितना डिफरेंस है 140 का, तो 41% का प्रॉफिट होगा उसको। ऑप्शन नंबर कितना है, कितना ऑप्शन नंबर, अब देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा छठा, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, चलिए देखते हैं। कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचता तो 13 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। 12.5% लाभ के हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचता तो उससे क्या मिलते 13 रुपये अधिक मिलते। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 12.5% हानि के बदले 12.5% लाभ पर बेचता तो 13 रुपये अधिक मिलता। लॉजिक बात है कि लाभ, हानि नहीं करना चाहते हैं हम, लाभ कमाना चाहते हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा हम बेचना पड़ेगा। तो डाटा जो हमको है ना 12.5%, उसी पर ध्यान दो कि 12.5% है क्या 1/8 है, 1/8 है। अब ध्यान से देखो, 8 को सीपी मान लो, ऊपर क्या होगा, अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो चलिए हम सीपी को 8 मान लेते हैं। देखिए कैसे हम बनाते सवाल को, 8 हम सीपी को मान लिए, 12.5% का प्रॉफिट हमको चाहिए, पहले लॉस हो रहा है, अब बाद में हमको चाहिए प्रॉफिट। ध्यान से समझो कि 12.5% तो 1/8 ही होना है। तो 8 पर अगर एक लॉस होगा, 8 पर अगर एक लॉस होता है तो बताओ एसपी कितना होगा, बोलो 7 होगा। और अगर 8 पर एक की प्रॉफिट होगी तो बोलो कितना होगा 9। हम इस दोनों पर क्यों कर रहे हैं ये 8 पर 1, क्योंकि 12.5% 1/8 ही होना है।
तो 8 पर लॉस बोल रहा है तो 1 का लॉस हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्रॉफिट बोल रहा है तो 8 में 1 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9। जबकि दोनों का डिफरेंस देखो कि डिफरेंस ऑफ एसपी क्या है, तो डिफरेंस ऑफ एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ 13 रुपये, जबकि इसमें डिफरेंस है 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, 2 की वैल्यू 13, 1 की वैल्यू 13/2। सवाल में हमको क्या पूछ रहा है सीपी, तो हमसे पूछ रहा है सीपी, तो सीपी क्या करेंगे 13/2 और 8 है तो 2 चौके 8, 13 चौके 52 रुपये हमारा आंसर हो गया सीपी में। और देखो ये आंसर होगा आसानी से, ऑप्शन कितना में देख लेता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर सी है और ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या समझ में आया? इतना आसानी से बता रहे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को जहाँ ना 100 मान रहे ना कुछ मान रहे, ऐसे उड़ाते जा रहे हैं। बोले कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो बनाएंगे तेजी में। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको उतार लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और उसको लिखिए। कोई दिक्कत है? जब तक न होंगे सफल तब तक करते रहेंगे प्रयास, चाहे कुछ भी हो जाए काम करते रहना है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। 10% हानि पर बेचता है, सीपी मान लेते हैं 100। आज सेम टाइप का सवाल इसलिए लिए हैं क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिस करना है बहुत बढ़िया। 10% की हानि, तो 100 में 10% की हानि मतलब कितना हो जाएगा 90, और कह रहा है कि उसे 10 रुपये अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता, तो प्रॉफिट 10% का, तो 100 में 10% प्रॉफिट मतलब 110 हो जाएगा। 100 का 10% 10 होता है, तो 10 की लॉस 90, 10 की प्रॉफिट 110। ये दोनों ही एसपी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ एसपी देख लो। क्वेश्चन में डिफरेंस ऑफ एसपी दिया हुआ 10 रुपये, जबकि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 110 और 90 में, तो 20 का डिफरेंस है जो कि 10 रुपये है, तो 20 की वैल्यू 10 रुपये है, तो 1 की वैल्यू क्या होगा 10/20। सवाल में पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्या पूछ रहा है हम देख लेते हैं एक बार। वस्तु का क्रय मूल्य, तो कट गया ये 1/2 गुना 100, 50 दूना 100, 50 रुपये, और ये हमारा आंसर होगा। देख लेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा, करेक्ट है। चलिए दिमाग में बैठ गया होगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं होगा हमको लग रहा है। 2-3 सवाल और करेंगे इसी टाइप पर, फिर अगली क्लास में अगला टाइप पकड़ेंगे, आर्टिकल टाइप, ठीक है। चलो मिटा लेंगे इसको, फिर उतारिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करेंगे और बढ़िया से लिख लेंगे। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस किताब को 4% कम मूल्य पर खरीदता और 6 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य बताने के लिए कह रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में बहुत दिक्कत नहीं है। एक पुस्तक विक्रेता, जो क्वेश्चन अभी करवाएं उसी के टाइप पर है। डिफरेंस ऑफ एसपी देखना है, 2 एसपी निकालना है। आपको डाटा दिया हुआ उस हिसाब से सीपी मानकर बना सकते हो। चाहो तो सीपी को 100 मानो और चाहे तुम नहीं भी मान सकते हो, अपने मन की बात है, ठीक है। चलो तो मान सकते हो सीपी को 100, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। कह रहा एक चलिए कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है, सवाल ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, लेकिन यदि वह वस्तु को 4% कम पर खरीदता और 18.3/4% का उसको लाभ होता। कब लाभ होता? जब उसको 6 रुपया अधिक में बेचता। चलो बड़ा सवाल है। सीपी को हम 100 मान लेते हैं, सीपी को हमने क्या किया 100 मान लिया। इस पर उसे 10% का लाभ हो रहा है, पहले हो रहा है 10% का लाभ, तो भैया 100 में 10% का लाभ मतलब 110 एसपी हो गया। क्लियर है बात, 110 उसका एसपी हो गया। अब कह रहा है कि अगर वो व्यक्ति 4% कम में खरीदता, अगर 4% कम में खरीदता तो 100 में 4% 4 होता है, तो यहाँ से न्यू सीपी आता है। अगर 4% कम में खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा 96 में, यहाँ समझना पड़ेगा आपको।
अगर 100 का 4% करें तो 4 होता है, तो 100 में 4 कम खरीदेंगे, मतलब 100 रुपये से 4 रुपये कम में खरीदेंगे, मतलब कितना में खरीदेंगे 96 पर। लेकिन यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है 18.3/4% का। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 18 चौके 72 3 75, 18 चौके 72 3 75, यानी 75/4% है, 75/4%। परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। 75% को हम क्या लिखते हैं 3/4, इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुमको 3/16, 3/16। हम कैलकुलेट बगल में कर देता हूँ, 75/4%, यहाँ कर दे रहे हैं 75/4%, तो 75/4% है तो गुना 100 होगा, 25 दिया 75, 25 के 100 क्या हो गया बोलिए 3/16। बात से हमारा बात 3/16, तो 3/16 हो रहा है प्रॉफिट इसको। तो 16 छके 96, ध्यान समझो, 96 का 3/16 निकालोगे तो 16 छके 96, 6 रुपया प्रॉफिट आ जाएगा। ये समझो 16 छके 96, 6 मतलब 96 + 18 हो जाएगा आपका एसपी। तो एसपी कितना हो जाएगा 114, कितना हो जाएगा 114। यहाँ भी एक एसपी है, यहाँ भी एक एसपी है। ध्यान से देखो दोनों की डिफरेंस कितनी है, 4 यूनिट है दोनों की डिफरेंस, जबकि रुपया में कितना था 6 रुपया। तो एक की वैल्यू क्या होगी 6/4। तो हमसे पूछ रहा है सीपी, तो सीपी यानी 100 यूनिट का वैल्यू 6/4 गुना 100, 25 के 100, 25 छके 150 रुपये हमारा आंसर होगा। फिर से समझा देते हैं सवाल आपको। सीपी को हम 100 माने, इस पर 10% का प्रॉफिट का मतलब है कि हम 110 में बेच रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको 4% कम में खरीदते, मतलब 96 में खरीदते और 6 रुपया अधिक में बेचते। बेचने का मतलब एसपी ज़्यादा करते। तो किसी के दिमाग में सर 96 में ही 6 क्यों नहीं जोड़ दिया, भैया 96 यूनिट है और 6 रुपया, यूनिट में कभी रुपया जुटता नहीं है, नहीं घटता है। तो 96 का हम 6 रुपया अलग देखेंगे, पहले हम उसके प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो 18.3/4 आ गया 3/16, तो 96 का 3/16 निकाले तो 18, यानी 96 पर 18 रुपया प्रॉफिट, मतलब 114 में बिकेगा। पहले बिक रहा था 110 में, तो एक्स्ट्रा पैसा क्या आ रहा है 4 यूनिट एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 6 रुपया एक्स्ट्रा में बेचा है। बस एक की वैल्यू 6/4, 100 की वैल्यू 150 रुपये, और इसको हम आसानी से बना पाए। और ये हमारा 8 क्वेश्चन, इस पर हम इसी पे अगला सवाल अगले क्लास में लेंगे। तब तक के लिए इसको बनाइए, सीखिए और देखते फिर अगले क्लास में मिलते हैं कि फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।